कायनात का जब मुशाहिदा किया जाता है तो कायनात दो हिस्सों में बँट जाती है। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो ऑब्जर्वर जो मुशाहिदा कर रहा होता है, और ऑब्जेक्ट जिस चीज़ का मुशाहिदा हो रहा हो वो ज़िंदा शय भी हो सकती है, मुर्दा शय भी, और कोई मादा भी हो सकती है, मैटर और थिंग भी। आज हम यही बात करेंगे कि मैटर या थिंग की हदूद कहाँ तक तय होती हैं और कहाँ से आगे मादा जो है वो अपनी शनाख्त खो देता है और कोई एक नई शय शुरू हो जाती है। ये एक बहुत ही आम सवाल है क्योंकि तमाम अशिया, एटम्स या उनका फंडामेंटल पार्टिकल जिससे वो बनी है वो सब तो एक हैं, लेकिन कहाँ पर किसी एक शय की हदूद ख़त्म होती हैं और दूसरी शय की हदूद शुरू हो जाती हैं। ये फ़लसफ़े का एक बहुत ही आम सवाल है क्योंकि सब्जेक्ट तो हम होते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट हमसे बाहर मौजूद होते हैं, और हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम जानना चाहते हैं कि जो बाहर ऑब्जेक्ट है वो क्या है। अपनी किताब मार्वलस लैंड ऑफ ऑज में लिखारी जो हैं वो एक छोटी सी बात लिखते हैं कि जब भी वहाँ पर हीरोज़ को भागना होता था, एस्केप करना होता था, फ़रार करना होता था, तो वो कुछ चीज़ें मिला के, दो सोफ़े, एक मरे हुए जानवर का सर, कुछ पत्ते और एक दुम लगाकर, दुम की जगह भी वो कोई ब्रूम लगा देते थे, कोई ब्रूम नुमा स्टिक लगा देते थे, और उसके बाद कोई मंत्र या मैजिकल स्पेल पढ़ते थे और वो चीज़ ज़िंदा हो जाती थी। यानी वो तमाम मुतफर्रिक मुख्तलिफ अशिया मिलकर एक नई शय बन जाती थी और जागते ही कह देती थी, अरे इस सब का क्या मकसद है, व्हाट डज दिस ऑल मीन, तुमने हमें एक नई शय में क्यों तब्दील कर दिया। वो तमाम सोफ़े, वो ब्रूम, वो कोई मरे हुए जानवर का सर और वो पत्ते लगा के जो एक उड़ने वाली चीज़ बनाई जाती है, उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो अपनी पिछली जो भी शनाख्त है वो खो देते हैं और एक नई चीज़ बन जाते हैं। यहीं से एक अहम सवाल पीटर वैन वैगन पूछते हैं अपनी किताब मटीरियल बीइंग में कि एक शय की हदूद कब ख़त्म होती हैं। वो सबसे बड़ी मिसाल देते हैं इंसानों से। मेरे बाल, मेरी नाक, मेरी आंखें, ये बिल्कुल मुख्तलिफ शय है। मेरे बाल बिल्कुल मुख्तलिफ शय है, मेरे हाथ बिल्कुल मुख्तलिफ शय है, मेरे बाल बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन सब मिलकर मैं बन जाते हैं। इन सब की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है या जो इनको खाना है वो भी अलग-अलग चाहिए। और देखें हमारी आंख वो तो जैसे बिल्कुल पानी के ऊपर तैर रही होती है, मेरे बाल बिल्कुल मुख्तलिफ टेक्सचर के हैं, मेरे हाथ के अंदर बोन्स हैं, और ये सब मुख्तलिफ चीज़ें हैं लेकिन सब मिलकर इकट्ठे हो गए हैं और हम एकदम जागते पूछते हैं, अरे इस सब का क्या मतलब था, वाई दिस कॉन्शियसनेस। ये तो होगी जिंदा शय की बात। अब ज़रा चलते हैं क्लिनिकल बात जहाँ से मैंने वीडियो का आगाज़ किया था, और वो था ऑब्जेक्ट, शय या थिंग कब बनती है। पीटर वैन वैगन अपनी किताब मटीरियल बीइंग में कहते हैं कि चलें यूँ मिसाल ले लेते हैं जैसे एक कपड़ा, लेकिन जब ज़्यादा सारे कपड़े पड़े हों तो हम कहते हैं पाइल ऑफ क्लोथ। और हम पाइल ऑफ क्लोथ यानी कपड़ों के ढेर को कपड़ों से अलहदा करते हैं, और कपड़ों का ढेर मेरे शऊर पर अलहदा मानी रखता है, कपड़ों जैसा मानी नहीं रखता। हालांकि वो सब कपड़े जुदा जुदा वहाँ पड़े होते हैं, लेकिन वो एक नया कपड़ों का ढेर बन जाते हैं, और पिछला जो कपड़ा है वो अपनी शनाख्त खो देता है, उसकी शनाख्त मस्ख हो जाती है और कपड़ों के ढेर में एक नई शनाख्त आ जाती है। और बेशक चार कपड़े अलहदा पड़े हो तो मेरे लिए इतना बड़ा बोझ ना हो, लेकिन अगर उन्हें एक जगह पाइल करके रखा जाए तो मुझे महसूस होगा यार बहुत ज़्यादा कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, अब मैं इन सबको कैसे ठीक करूँगा। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सवाल है जो अपनी किताब मटीरियल बीइंग में उन्होंने पूछा। ऐसी ही किताब आजकल जो मैं पढ़ रहा हूँ मॉन्स्टर्स एंड लॉजिक, उसमें भी पहला चैप्टर यही है। वो कहते हैं ये सब कुछ मॉन्स्टर्स हैं, जो कि मैंने किताब मार्वलस लैंड ऑफ ऑज में भी जिक्र किया कि मुख्तलिफ चीज़ें जोड़ के जो एक नई उड़ने वाली मशीन बनाई जाती है, उसमें सोफ़े, वो पत्ते, वो ब्रूम, वो सब अपनी शनाख्त खो देते हैं और एक नई मॉन्स्टर बन जाते हैं। ऐसे ही वो कहते हैं कि जो अशिया हैं इनकी हदूद के बारे में बात करना बहुत मुश्किल है कि इनकी हदूद कब ख़त्म होती है और एक नई शय कब बन जाती है, क्योंकि हम जानते हैं शय के लिए ज़मा और मकाम में मौजूद होना ज़रूरी है, वो एक स्पेस ले रही होती है। लेकिन वही जिस तरह मैंने कहा चार शर्टें लहदा पड़ी हों तो उनके और मानी, लेकिन अगर एक जगह इकट्ठी करती जाएँ तो वो एक नया बोझ बन जाती है मेरे लिए। मैं एक नया लफ्ज़ ईजाद करता हूँ उनको पुकारने के लिए, और उनको ठीक करना शायद उतना ही टाइम ले, लेकिन मेरे लिए मुझे कुछ ज़्यादा लगता है। ये कुछ बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जो उन्होंने अपनी किताब मटीरियल बीइंग में दी। इस किताब का नाम भी पैराडॉक्सिकल है, मटीरियल बीइंग। आप जानते हैं कि जर्मन लैंग्वेज में बीइंग तकरीबन जिंदा या सेंटिएंट की तरफ भी इशारा दिया जाता है, जिसके लिए डाजीन वर्ड भी यूज़ हुआ था जर्मन लैंग्वेज में। लेकिन जब हम इधर देखते हैं तो कहते हैं मटीरियल बीइंग, यानी वो मादी अशिया जो तकरीबन किसी हद तक हम कह सकते हैं कि हमारे रवैये उनके साथ टैकल करते हुए जैसे जिंदा अशिया के होते हैं वैसे ही हो रहे होते हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात मैंने पढ़ी, और ख़ुसूसन इसके उस बात पर ज़रूर गौर कीजिए कि कब एक शय की हदूद ख़त्म होती है और एक नई शय की हदूद शुरू हो जाती है। ख़ुसूसन कोई शय जब सिंगुलर होती है और अपने प्लूरल में जाती है तो वो अपनी सिंगुलैरिटी की या अपने वाहिद होने की जितने भी मानी हैं उनको खो देती है। ऐसे क्यों होता है हम अभी नहीं जानते, और हमने ज़ुबान में भी मुख्तलिफ अल्फाज क्यों बुन रखे हैं एक चीज़ के लिए, एक कपड़े के लिए और कपड़ों के ढेर के लिए। और कपड़ा और कपड़ों के ढेर में शायद कुछ बहुत फ़र्क ना हो, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस हो रहा होता है, क्योंकि
everything becomes monster when they are united together, and when we take them as a collective being, तो they become a monster, और वो monster फिर हम पर हमलावर होता है। और उससे बचने के लिए हम बनाते हैं अल्फाज ताकि उस सबको नॉर्मलाइज कर सकें।